नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एम्स की रिपोर्ट आई, अब सच बताओ सीबीआई। जी हां, एम्स ने रिपोर्ट दे दी है। जहर की बात को खारिज किया गया है, लेकिन मर्डर एंगल को खारिज नहीं किया गया है। साथ ही एम्स की रिपोर्ट में ही कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को क्लीन चिट भी नहीं मिली है। एम्स की रिपोर्ट के बाद भी सीबीआई ने चुप्पी साध रखी है। ऐसे में सवाल यह कि आखिर सुशांत केस का पूरा सच सामने कब आएगा। लगभग 107 दिन हो गए हैं, परिवार लगातार ये सवाल पूछ रहा है। जल्दी से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। फिर हमारे साथ एक जबरदस्त पैनल, मानस मिश्रा फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर नेहा शर्मा फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ेंगे, कई अन्य डॉक्टर्स भी, और एक बहुत बड़ा पैनल होगा। कई सारे ऐसे सवाल हैं सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जो आज इस हल्ला बोल में हम उठाएंगे। इन डॉक्टर्स से पूछेंगे कि आखिर सच क्या है। दिशा जा रही है इस इन्वेस्टिगेशन की, वो दिशा जरा घबराने वाली है परिवार के लिए, और मामला जो है अंजाम तक जल्दी नहीं जा रहा है। सीबीआई सडनली शांत हो गई है और एनसीबी सडनली बहुत तेज हो गया है। सच के लिए सुशांत के परिवार का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है, लेकिन जांच को हाथ में लेने के 41 दिन बाद भी सीबीआई ने चुप्पी साध रखी है। सुशांत की मौत को पूरे 107 दिन गुजर गए। 3 एजेंसी काम पर लगी रही। 107 दिन बाद भी सुशांत का सच सामने नहीं आया। एम्स की आधी अधूरी मेडिकल रिपोर्ट तो सामने आई, लेकिन सीबीआई ने परिवार को जांच पर अब तक कोई जानकारी नहीं दी। मेरे को एम्स के एक डॉक्टर जो आज के दिन इस कमेटी में है, उनको मैंने फोटोग्राफ्स भेजे थे जो मीतू के खुद के खींचे हुए फोटो थे, जो सुशांत की बहन के खींचे हुए फोटो थे, और उन फोटोग्राफ्स को देख करके उन्होंने मेरे से कहा था कि ये 200% डेथ बाय स्ट्रैंगुलेशन है, ये सुसाइड हो ही नहीं सकता। एम्स की जिस रिपोर्ट का सीबीआई को इंतजार था, वो रिपोर्ट जांच एजेंसी को मिल चुकी है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक सुशांत के विसरा में जहर नहीं पाया गया है, लेकिन हत्या एंगल को भी खारिज नहीं किया गया है। साथ ही कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को क्लीन चिट भी नहीं दिया गया है। इतना ही नहीं, एम्स की रिपोर्ट सीबीआई जांच की दिशा की भी तस्दीक करती है, लेकिन एम्स ने सीबीआई को जो रिपोर्ट सौंपी है वो फाइनल नहीं है। भले ही एम्स की फॉरेंसिक टीम को सुशांत की विसरा जांच में शरीर में जहर होने के सबूत नहीं मिले हैं, लेकिन हत्या की बात को सिरे से नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि एम्स टीम के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता कह रहे हैं कि एम्स टीम और सीबीआई दोनों में सुशांत केस को लेकर सहमति है, लेकिन विवेचना की जरूरत है। किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले कानूनी पक्ष का भी ध्यान रखना होगा। एम्स की रिपोर्ट में ना यह कहा गया है और ना ही किसी तरह से इशारा किया गया है कि सुशांत की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या है, लेकिन सियासी रोटियां सेकने वाले अपने मन के हिसाब से मतलब निकालने में बेहद जल्दी दिखा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत प्रकरण में अभी एम्स ने जो रिपोर्ट दिया है, इससे पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि उसके शरीर में किसी भी तरह का पॉइजन नहीं था, और इससे भारतीय जनता पार्टी का जो षड्यंत्र है पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। 3 प्रमुख उद्देश्य थे इस षड्यंत्र के, जिसमें एक तो पूरी तरह से देश भर में जो मोदी सरकार की विफलताएं उससे ध्यान बटाना लोगों का, दूसरी ओर बिहार चुनाव में सुशांत सिंह की मृत्यु का इस्तेमाल करके एक भावनिक तरीके का वातावरण तैयार करना जिसका लाभ उठाना, तीसरी ओर विपक्ष की जितनी भी सरकारें उनको बदनाम करने की कोशिश करना, और महाराष्ट्र सरकार को बाकायदा बदनाम करने की इसमें कोशिश हुई। सूत्रों के मुताबिक सुशांत केस में किसी आखिरी नतीजे पर पहुंचने से पहले एम्स की फॉरेंसिक टीम और सीबीआई की एसआईटी को कई रिपोर्ट्स पर माथापच्ची करनी है। एम्स को अपनी आखिरी रिपोर्ट तैयार करने से पहले सीबीआई के क्राइम सीन रिक्रिएशन और डमी टेस्ट के नतीजों से भी अपनी जांच के नतीजों का मिलान करना है। एम्स की रिपोर्ट में भले ही जहर की थ्योरी को खारिज किया गया है, लेकिन कूपर अस्पताल की रिपोर्ट को क्लीन चिट नहीं दिया गया है। आपको याद होगा कि कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर कई सवाल उठे थे। उसमें ना मौत का वक्त लिखा था और ना ही किसी चोट का जिक्र था। गले के लिगेचर मार्क पर भी कुछ नहीं कहा गया था। अब देखने वाली बात होगी कि सीबीआई जब चुप्पी तोड़ती है तो क्या बाहर आता है। आज तक ब्यूरो।
आइए आपका परिचय उस खास पैनल से कराते हैं। डॉक्टर मानस मिश्रा, फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर नेहा शर्मा, फोरेंसिक एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रही है। डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्राम, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है एम्स में, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, एनसीपी के प्रवक्ता। गणेश वारकर हमारे साथ कोरियोग्राफर जुड़ रहे हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब, एक्टर, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ममता काली, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। और आकाश दीप जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले, इससे पहले कि फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के पास जाऊं, सबसे पहले गणेश, मैं आपके पास आते हुए, क्योंकि आप लगातार ये मुहिम चला रहे हैं, आपको लगता है कि उनका कत्ल हुआ है, आप चाहते हैं इंसाफ हो। आज जब एम्स की ये रिपोर्ट आई है, क्या बोलिएगा? पूरा देश आपको सुनेगा गणेश। पहले तो 14 जून को जब मेरे पास फोटोग्राफ्स आए, हाँ। उसी दिन मेरे एक डॉक्टर्स के साथ मैंने ये किया था, फंक्शन शो किया था ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया के वो डॉक्टर का पूरा पैनल है, हाँ। वो सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम के लिए एक्सपर्ट है, और वो लोग वीवीआईपी केस हैंडल करते हैं कि मर्डर है, सुसाइड है, एक्सीडेंट है, क्या वजह क्या है टोटली। उनको जब फोटोज भेजे मैंने, तो विद इन 6-7 मिनट उन्होंने कहा एक आंख बंद है, जिसके पैरालाइज करके मारा गया है, पैरों के जो निशान है सुइयों वाले, उसको पैरालाइज किया गया, मशीन होती है उसको पैरालाइज करके मारा है, गला घोट के मारा है। और उसने प्रॉपर बताया 22.5 घंटे, जिस वक्त फोटो निकाला स्किन कलर देख के 22.5 घंटे पहले उसको मारा गया है, क्लियर बता दिया था। तब से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ कि मुझे पता है ये मर्डर है, और इस वजह से जब से सीबीआई के कुछ दिनों से ये नहीं आया, तो मैंने आज तक में भी अनाउंस किया था कि हम भूख हड़ताल जा रहे हैं। 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर सिंबॉलिक भूख हड़ताल है। इसमें मैं सबको इन्वाइट कर रहा हूँ, अगर वाकई में आप चाहते हो सुशांत के लिए जस्टिस, तो 30 मिनट के लिए वहां आके मिलके जाइए प्लीज। ठीक है, डॉक्टर मानस मिश्रा के पास चलते। गणेश, आप बने रहिए। डॉक्टर मानस मिश्रा को दिखाइए, डॉक्टर नेहा शर्मा को दिखाइए। मानस मिश्रा साहब, आपके साथ शुरुआत करते हुए, जब एम्स से 3 डॉक्टर्स की टीम गई थी, उन्होंने चोट के निशान को लेकर सीधा सवाल पूछा था कि गले के बीचों बीच ये निशान क्यों है, जिस बात का जिक्र अभी गणेश भी कर रहे थे। ला फैसिस सिंपैथिक, अगर मौत के बाद एक आंख बंद है, एक आंख खुली हुई है, तो इसका क्या मतलब है? जल्दी से आपका रिस्पॉन्स। देखिए, जो हमने देखा, जो हमने जाना उसके फोटोग्राफ्स को देखकर भी, तो जो एक आंख कम है, खुली है, एक आंख ज्यादा खुली है, तो यानी कि कहीं ना कहीं जो स्टन गन की जो बात होती थी, बॉडी को पैरालाइज किया गया है, हाँ। इस बात को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस बात को काफी आपकी आवाज कट रही है, मैं ठीक होता है तब आती हूँ। डॉक्टर रवि प्रकाश, आपके पास आते हुए। डॉक्टर रवि प्रकाश, क्या मतलब है इन दोनों चीजों का? एक तो चोट के निशान को जिस तरह से कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स पर जिन्होंने ऑटोप्सी की थी सवाल खड़े हुए, और ये जो एक आंख खुली एक बंद, ला फैसिस सिंपैथिक जिसे कहते हैं, आम भाषा में जो भी मुझे समझ में आ रहा है मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या मतलब है इसका? क्या बताता है ये? पहले तो मैं, ये जो एक आंख बंद रहती है, ये यूजुअली हैंगिंग में होती है, ठीक है। ठीक है। दूसरा, जो चोट के कौन से आप निशान बोल रहे थे? बिल्कुल, चोट के निशान, जो सवाल मुंबई से 3 डॉक्टर्स की टीम गई थी, डॉक्टर यादव भी उसमें शामिल थे, 3 डॉक्टर्स थे, उन्होंने यही पूछा वहां पर जाके कि लाइगेचर मार्क को आप एक्सप्लेन कीजिए, चोट का जो निशान है गले के बीचों बीच क्यों है, ऑब्लिक क्यों नहीं है, मतलब वो एंगल पे क्यों नहीं है, वो सीधा क्यों है, इन सब से क्या समझ में आता है? देखिए, इन सब से तो मतलब आप जैसे बता रहे हैं, तो इसमें से समझ नहीं सकते जब तक अगर बॉडी हमारे पास नहीं है पूरी, अगर नेक पूरा दिख नहीं रहा है, तो हम कैसे बता सकते कि लाइगेचर मार्क कैसा था। हाँ। तो बिना देखे हम लोग उस पर इंटरप्रेट नहीं कर सकते हैं कि ऑब्लिक था, नॉट था, निशान था, चोट के निशान। अभी हमने देखा नहीं है वो केस, और वो बॉडी देखी नहीं है, तो मैं ऑब्लिक है या चोट के निशान है, मैं उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता हूँ। तो क्या इसी वजह से एम्स से कंक्लूसिव रिपोर्ट कम से कम चोट के निशान को देखकर बिल्कुल नहीं लगाई गई है, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि बॉडी नहीं है? हाँ, हमारे पास बॉडी नहीं है एक्चुअली में। लेकिन क्या जो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस, हाई डेफिनेशन इमेजेस मंगाई गई थी मुंबई से नेक के डाइसेक्शन की, उससे कुछ पता चला, उससे कुछ साफ होता है, उसका क्या अर्थ होता है? मैम, लाइगेचर मार्क के अगर फोटोग्राफ मिलते हैं तो वो एक ही बात, मतलब एक ही पार्ट बताता है। हाँ। वो एक्चुअल जो बॉडी हम देखते हैं तो पूरा हमको बॉडी में पूरा जो निशान है, हाँ। वो हमें अच्छे से दिखता है, और जिससे हम काफी इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। ओनली बाय सीइंग ओवर ऑन द फोटो वी कैन नॉट इंटरप्रेट दैट इज स्ट्रैंगुलेशन और सुसाइडल लाइगेचर मार्क। कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने क्यों नहीं किया? क्या लगता है आपको, उनसे लैप्स हुआ है, बहुत बड़ी चूक हुई है?
मैम ऐसे तो मैं बोल नहीं सकता उनके, क्योंकि वो भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं सारे, उन्होंने पूरा देखा होगा जितना मुझे पता है। बाकी मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता हूँ। डॉक्टर नेहा शर्मा, आपको क्या लगता है? तीनों सवाल आपके लिए भी जो मैंने इनसे पूछे थे। डॉक्टर नेहा शर्मा, जो मैम आप बात कर रहे थे ला फेशियल सिंपैथेटिका, सो दिस इज इंडिकेशन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग, और हमने आज तक कभी भी किसी स्ट्रैंगुलेशन के केस में ये फाइंडिंग नहीं पाई गई है, तो ये एंटीमॉर्टिंग हैंगिंग में ही पाई जाती है। जहां तक तो मतलब आप कह रही हैं कि इससे संकेत आत्महत्या के मिलते हैं? जी, ये जो स्पेसिफिकली जो एक आंख खुली एक आंख बंद, ये हैंगिंग में ही दिस इज इंडिकेशन ऑफ एंटीमॉर्टम हैंगिंग, और हमारे लिटरेचर भी यही कहते हैं। और जहां तक आप बात कर रहे हैं लाइगेचर मार्क की, तो हमने तो वही फोटोग्राफ्स देखी हैं जो पब्लिक डोमेन में है। सो एज अ नॉन फोरेंसिक एक्सपर्ट, अगर कोई एज अ नॉर्मल पब्लिक में कहूँ तो हम कुछ भी बोल सकते हैं, बट एज अ फोरेंसिक एक्सपर्ट सिर्फ एक फोटोग्राफ के बेसिस पे होमिसाइड, सुसाइड, स्ट्रैंगुलेशन, हैंगिंग बोलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो नेक डाइसेक्शन इज द बेस्ट थिंग जिससे हम एग्जैक्ट कंक्लूजन निकाल सकते हैं, बट इन एब्सेंस ऑफ डाइसेक्टिंग द नेक, हमारे पास बॉडी नहीं है, उस केस में हमें मल्टी डायमेंशनल हमारी अप्रोच हो जाती है, जिसमें हम फोटोग्राफ्स भी देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देखेंगे और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की फाइंडिंग्स भी देखेंगे। सो ऑल थिंग्स कंक्लूड एक तरफ जा सकते हैं, बट फिर भी सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफ्स के बेसिस पे कुछ भी सटीक ओपिनियन देना सही नहीं है। ठीक है गणेश, आपका रिएक्शन इस पर? देखिए, हमने एम्स से जुड़े हुए दो बहुत बड़े फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया है, वो जो बातें कह रही हैं उस पर आपको क्या कहना है गणेश? मैं अभी जस्ट दूसरे कंप्यूटर के सामने ही हूँ। वो डॉक्टर्स जो है अभी व्हाट्सएप पे चार्ट भेजे हैं मुझे, 3-4 पॉइंट्स है उन्होंने दिए हैं। एक तो जब सुसाइड होता है तो उसका शक्ल इतनी डरावनी हो जाती है कि कोई भी नहीं देख सकता। बहुत सारी ये होती है, झाग वाग निकलता है, आंखें बाहर आ जाती है। ये पूरा उसकी चेहरा देखोगे आप बॉडी का, तो सुशांत का, तो उतना पीसफुली दिख रहा है। एक आंख बंद है, मार्क्स है, ऑब्वियसली डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि मर्डर है। और उन्होंने 21 पॉइंट ऐसे बताया जा रहा है, 21 पॉइंट कि साफ जाहिर होता है। और उनकी कितना सटीक उन्होंने बोला, एग्जैक्ट 22.5 घंटे, जितने कॉन्फिडेंस के साथ मुझे बात की, 22.5 घंटे। उसी डे 1 से मुझे पता था कि ये मर्डर है, तो इसमें कूदना पड़ेगा पूरी तरह से। अब ये यहाँ तक बात पहुंची है कि भूख हड़ताल तक जाना पड़ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा डरावनी सिचुएशन है कि शायद बीजेपी भी शिवसेना के साथ मिली ना हो, या फिर क्या पोजीशन इतनी डरावनी है ये कि शायद इंसाफ मिले ना मिले, इस तरह की बातें आ रही है। ठीक है, जल्दी से मानस मिश्रा आपसे एक रिएक्शन, फिर मैं अन्य मेहमान सबके पास आ रही हूँ, फौरन आ रही हूँ। जल्दी से मानस मिश्रा, आपकी आवाज कितनी आ रही थी? देखिए, मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मैं मानता हूँ कि फोटोग्राफ से बता पाना बड़ा मुश्किल है, हम लोग वहां पे नहीं थे, लेकिन यहाँ पे मसला इस बात का नहीं है कि हमें फोटोग्राफ्स को देख के बताना है। मसला इस बात का है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो लैप्सेस आए हैं, जैसा कि टाइम ऑफ डेथ नहीं है उसमें पोस्टमार्टम लिविडिटी को लेकर के जो बात लिखी है वो कहीं ना कहीं हैंगिंग को नहीं दिखा रही है। तो बहुत सारे लैप्सेस है, बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन है, और वहीं से ये केस थोड़ा सा खड़ा होता है। वहीं से ये इस केस में जो डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, वहीं से शक जाहिर होता है। और उस रिपोर्ट के कंक्लूजन में बोला गया है कि एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग है। ये अपने आप में ये बहुत ही कंक्लूसिव तरह से बताया गया है। ये मुझे लगता है कि इतना कंक्लूसिव कैसे कहा जा सकता है जब इतनी ज्यादा लैप्सेस हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। ठीक है ब्रिजमोहन जी, आपका सवाल मैं ब्रिजमोहन जी के पास ले जाती हूँ। देखिए, ये लगभग बात सामने आ रही है कि वहां पर जो ऑटोप्सी हुई उसको लेकर गंभीर सवाल है, जिसकी वजह से ब्रिजमोहन जी आज ऐसी परिस्थिति है कि इस पर कंक्लूसिवली कुछ भी, आप सोचिए ना, इतनी बेसिक चीज ओवरलुक कर दी गई, टाइम ऑफ डेथ नहीं बताया गया है। ब्रिजमोहन जी। अंजना जी, हाँ, ये जितनी भी बातें अभी हुई हैं, ये किसी भी अधिकृत व्यक्ति के द्वारा सामने नहीं कही गई हैं। ये एक अंदाज की सारी बातें चल रही हैं, और जो लोगों ने सोचा है उस आधार पर लोग अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। टाइम ऑफ डेथ नहीं है इसमें, अधिकृत क्या जानकारी चाहिए? आप मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखा दीजिए जिसमें टाइम ऑफ डेथ लिखा हो। देखिए, इसमें बात समझिएगा, ये मैं इस पे कोई
मेरे इसमें सवाल मैं का विवाद जवाब नहीं दीजिए। करना चाहता, लेकिन मेरे सवाल का जवाब लेकिन दीजिए सर। जो नहीं, ये सवाल का आपके- जवाब देना होगा सर। आपके जो ये इंपॉर्टेंट रेलेवेंट इशू मैं दे रहा हूं ना, जिसकी वजह से ये पूरा मैं बवाल आपको वही मचा। बता रहा हूं। अगर ऑटोप्सी 100% परफेक्ट हुई होती तो ये तमाम सवाल जिसकी वजह से ये उलझन पिछले 107 दिन से है, ये उलझन ही पैदा नहीं होती। टाइम ऑफ डेथ क्यों आप मेरी नहीं था बात सुन लीजिए, पोस्टमार्टम इसका तो- रिपोर्ट में? ये बात मुंबई पुलिस इसी ने का तो मैं क्यों जवाब नहीं- दे रहा हूं। क्यों नहीं फ्लैग ऑफ किया? मैं इसी का जवाब दे रहा हूं, आप मेरी बात सुन लीजिए। आपके चैनल पे तो नहीं, दूसरे चैनल पे जो एक्सपर्ट्स आए थे, जो कि फोरेंसिक एक्सपर्ट भी थे और इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपर्ट्स थे, उनका कहना यह था कि जरूरी नहीं है कि पहली जांच में टाइम वगैरह दिया जाए। ये रिपोर्ट्स लगातार पुलिस को दी जाती हैं और पुलिस लगातार उन रिपोर्ट्स को लगातार उसके ऊपर जानकारियां लेती रहती है। तो खाली ये कह देना कि एक रिपोर्ट में अगर टाइम नहीं था तो बाकी की रिपोर्ट में भी टाइम नहीं होगा, ऐसा नहीं है इसमें, जहां तक जो मुझे मालूम है। और मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, एक बात फिर से सुनिएगा। हम सारे लोग सुशांत सिंह के साथ जो भी हुआ है उसकी सच्चाई को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि इसकी पूरी जानकारी देश को हो, और यदि इसमें किसी प्रकार का किसी ने अपराध किया है, किसी ने यदि उनकी हत्या की है, तो वो लोग देश के सामने आना चाहिए। इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इसमें शरद पवार जी ने जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि इसकी जांच सीबीआई करेगी, उसके साथ ही शरद पवार जी का बयान आया था। शरद पवार जी ने कहा कि मैं मुंबई पुलिस के ऊपर 50 साल से विश्वास करता रहा हूं, लेकिन हम सर्वोच्च न्यायालय के इस आदेश का स्वागत करते हैं और हम ये चाहते हैं कि जांच अच्छे ढंग से हो। लेकिन ऐसा ना हो कि नरेंद्र दाभोल की जो जांच सीबीआई ने जो पिछले 10-12 साल से जो पूरी नहीं हो पाई है, इस जांच का वैसा हश्र ना हो। ये उन्होंने कहा था, ये उन्होंने आगाह किया था। गौरव जी, इतने सारे दिन बीत गए, अब तो विकास सिंह परिवार के वकील भी पूछ रहे हैं। परिवार कह रहा है कि देरी क्यों सीबीआई की तरफ से? देखिए, देश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं पेशे से एक अधिवक्ता भी हूं। और जो विपक्षी दल है एनसीपी, उसके लिए दुर्भाग्य की बात है कि मैं अधिवक्ता भी हूं। और मैं बताता हूं आपको क्यों। सबसे पहले तो गणेश जी यहाँ पे हैं क्योंकि देश में करोड़ों व्यूअर्स आपको देख रहे हैं अंजना जी, और वो आश्वस्त होना चाहेंगे। तो मैं बताना चाहता हूं कि सीबीआई ने एक स्टेटमेंट जारी करके क्या कहा कि जो हत्या का एक एंगल है वो भी अभी प्रोब किया जा रहा है। दूसरी बात, आप समझिए गणेश जी, आपके लिए है, भारतीय जनता पार्टी समर्पित है पूरे देश की जनता के लिए और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के लिए सुनिश्चित करेगी कि परिवार को इंसाफ मिले। लेकिन ये केस क्या है? ये केस वो केस है जहां 65 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, जो क्राइम सीन था उसको छेड़ा गया और गोल्डन आवर्स होते हैं विवेचना के तौर पे। रिकंस्ट्रक्ट करना मुश्किल होने लगता है जब देरी हो जाती है, लेकिन फिर भी सीबीआई अपना काम कर रही है जो निष्पक्ष है और कोई हस्तक्षेप या दबाव सीबीआई पे नहीं होगा। तीसरी बात, आरुषि का मर्डर कांड याद करिए, पहले वहां की प्रदेश की पुलिस ने जांच करी थी, करीब 20 महीने बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी कि प्रमाण नहीं मिल रहे क्योंकि वहां पे भी डिले हुआ था। लेकिन कोर्ट ने कहा हम नहीं मानेंगे इस क्लोजर रिपोर्ट को, और ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हुआ था आरुषि तलवार केस में। मैं इतना ही कहूंगा, जल्दबाजी के काम ऐसे होते हैं कि चार्जशीट तो फाइल हो जाएगी लेकिन जो दोषी हैं वो छूट जाएंगे। चाहे सीबीआई, ईडी और एनसीबी समय लें, लेकिन जब चार्जशीट फाइल करे तो वो वाटर टाइट हो, एयर टाइट हो और आइस टाइट हो कि कोई पेंगुइन भी ना बने। ठीक है, गणेश बोलना चाह रहे हैं। आ रही हूं ब्रिजमोहन जी। गणेश जी, ममता काले, नासिर अब्दुल्ला, तीनों को दिखाइए। गणेश जी जल्दी से बोलिए। जी, चक्कर ये है कि हम देखिए आपके चीफ मिनिस्टर को मिले हैं संजय राउत, इसीलिए ये ऑब्जेक्शन आया। क्यों मिलना चाहता है इतने सारे में? और हम सीबीआई के ऊपर देखिए, प्रेशर तो काम करता है, ये जनता का प्रेशर था तभी तो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ, तभी तो सीबीआई ने हाथ में केस लिया। और दूसरी बात ये कि हम अभी भी देखो, मेरा तो कोई एजेंडा नहीं है, आया तो सिर्फ सुशांत के लिए न्याय मांग रहा हूँ। और अंजना जी 2 मिनट चाहूंगा, वो डॉक्टर ने मुझे पूरा डिटेल भेजा है, क्या मैं बताऊँ? हाँ बोलिए जल्दी से। जी, पूरा मैसेज पढ़ के दिखा दो जल्दी। हैव यू एवर सीन डेड बॉडी दैट हैज हैंग्ड देम हिमसेल्फ? It took so scary that sometimes their own relative cannot recognize them. SSR face looked like he is peacefully sleeping. The facial expression is not possible when someone is unconscious or half conscious during being
ठीक है, अंग्रेजी हिंदी में अगर आप इसको बस इसका लबोलुआब यही है ना, आप कह रहे हैं कि उन्होंने मर्डर की तरफ इशारा किया। ऊपर से 22.5 घंटे उसने इसलिए बताया क्योंकि अंदर ना एसी इन्होंने ऑन रखा था, एसी इन्होंने ऑन रखा था और उसके हेड पे सर पे चोटें मारी थी और उसके बाद उसकी आंखें इसी वजह से एक आंख पैरालाइज करके एक आंख बंद हुई है। ये पूरा डिटेल है। ठीक है, ममता काले ब्रिजमोहन जी जो कह रहे थे उस पर आपका जवाब, फिर आ रही हूँ नासिर साहब। अंजना धन्यवाद। देखिए ऐसा है, जहां तक सुशांत सिंह राजपूत का ये केस है, डे वन से ये बात साफ है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं करी है। और अगेन मैं ये बात बोलूंगी जो बार बार मैं बोलती हूं आपके चैनल पर भी कि ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है जनता की जो इस लड़ाई को लड़ रही है। तमाम जितने भी एविडेंसेस है वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस के तहत हत्या की गई है, उनको मारा गया है। अभी बात हो रही थी मार्क्स की, जो स्ट्रैंगुलेशन मार्क है वो हरे कपड़े से कहीं मिलता जुलता भी नहीं है। सुशांत का कोई वहां पर सुसाइड नोट नहीं है। आपने जो वहां पर लॉकस्मिथ वाले थे अंजना, आप लोगों ने ही उनको अपने चैनल पर सबसे पहले दिखाया था, जो ताले चाबी वाला था। उसने बोला कि किस प्रकार से उसको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि तुम हल्के से दरवाजा खोलना और धीरे से दरवाजा खोलकर उसको 2000 रुपए देकर घर से विदा करके फिर दरवाजा खोला गया। अगर कोई पैनिक में रहता है, अगर किसी को यह टेंशन रहती है कि हमारे दोस्त के साथ क्या हो गया, इतना दिमाग किसी का चलता नहीं है कि तुम पहले उसको पैसे दो, उसको घर से बाहर निकालो, फिर दरवाजा खोलो, उसके बाद आप देखो कि कोई लटक रहा है। अगर कोई देखने वाला होता तो वही व्यक्ति सबसे पहले उनको लटका हुआ देखता। जहां तक अब सीबीआई और एम्स की बात है, देखिए सीबीआई के पास फाइनली एम्स ने अपनी वो रिपोर्ट सबमिट कर दी, बहुत अच्छी बात है। विकास सिंह जी और परिवार ने, उनका एक संशय था जो उन्होंने जनता के सामने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा और रखना भी चाहिए। क्यों नहीं करेंगे? दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूं। और सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं हो सकता, वो भी सच बात है। अब देखिए उसमें तमाम वही चीजें निकली हैं अंजना जो हम लोग सारे लोग बोलते आ रहे हैं। और कूपर हॉस्पिटल के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं एनसीबी से ये निवेदन करना चाहती हूं आपके कार्यक्रम और चैनल के माध्यम से कि उन 5 डॉक्टर्स को भी आप समन भेजिए, उनसे पूछिए, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन उनकी होनी चाहिए कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने इतनी शॉर्डी ऑटोप्सी और विसेरा की रिपोर्ट वहां पर दी है। देखिए ऑटोप्सी रात में इन्होंने, पहली बात तो इन्होंने रात में करी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो एम्स ने लिखा है। और दूसरी जरूरी बात देखिए, विसेरा में ये बात उन्होंने बोला है कि उनका पेट खाली था। अगर नीरज उनके कुक की बात माने तो उन्होंने जूस पिया था, तो इतने विरोधाभास तो नहीं आ सकते ना, इतनी चीजें गलत तो नहीं हो सकती हैं। एक के बाद एक। बहुत ही जो जरूरी जो बात है, ठीक है, मैं आप दिखाइए ममता काले और नासिर अब्दुल्ला को। नासिर अब्दुल्ला साहब, इन सवालों में दम है जो ममता काले पूछ रही हैं? पहली बात तो ये कि इतने बड़े बड़े यहाँ पे ये जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने अपना ओपिनियन जो है दिया है और इसके आगे मैं एक्सपर्ट तो हूँ ही नहीं बिल्कुल। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जो आप ये जो लेडी डॉक्टर हैं उनसे पूछ लीजिएगा कि ख़ुदकुशी के बाद ये भी होता है कि जो ये कि ज़बान होती है, जीभ होती है, वो जो है बाहर आ जाती है और वहीं पे रहती है। ऐसा मैंने एक बार जो है देखा है और मुझको सुनने में भी आया, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन मैं हमेशा से मानता हुआ आया हूँ कि ये ख़ुदकुशी भी हो सकती है और हत्या भी हो सकती है। खुदकुशी इसलिए कि वो ऐसा दिखा रहे थे कि पंखे का डिस्टेंस और बेड का डिस्टेंस ये कि कम था थोड़ा, तो ऐसे ये कि नहीं हो सकती। लेकिन मेरा ये मानना है अगर किसी ने ठान ली हो, नासिर साहब, अंजना मैं बीच में बोल रही हूँ। नासिर साहब चलिए, पंखे की बात आपने उठाई है नासिर साहब, तो ये भी बता दीजिए कि इतना हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा लड़का उस पंखे से लटका, उस पंखे की कील भी नहीं हिली, उस पंखे की पूरा कर लेने दीजिए नासिर साहब को। वो पंखा एकदम इंटैक्ट है। नहीं, मैं ऐड कर रही हूँ कि नासिर साहब ये भी बता दें। ममता जी, एक बार नासिर साहब को पूरा कर लेने दीजिए। मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया, ये हमेशा होता है मेरे साथ, इसलिए मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया। सर फिर आपको ये रोज का आपका खेल हो गया सर। आपत्ति है। अरे वो एक को पैनलिस्ट है, उन्होंने अपनी बात कही, मैंने उनको टोक दिया है, वो रुक गई है। मेरे बोलने से अब ये रूठना मनाने में ही पूरा टाइम निकल जाता है। मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। मैंने बोल दिया है ममता, हमेशा क्यों बोलते हैं? ममता जी को मैंने रिक्वेस्ट कर दिया है, वो चुप है, अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। ठीक है, अवतरित हो जाइए, प्रकट होइए। मैं अंधकार में बोलूंगा, मैं अपना वीडियो ऑन नहीं करूंगा क्योंकि मेरी शक्ल देख के इनको गुस्सा। अरे नासिर जी उजाला कर लीजिए भाई, बोलिए, मैं नहीं बोलूंगी। नहीं करूंगा। मेरी मर्जी है, मैं अंधकार में रहूं या रोशनी में रहूं। आप मेरी मां नहीं लगती हैं। मेरी बात सुन लीजिए।
तो मैं ये कहना चाहता था, अगर किसी ने ठान ली है, मैं आपकी बेटी की उम्र की मां की बोले जा रही हैं, उसने अगर ठान ली हो कि उसने खुदकुशी करनी है, तो वो ढीलान पे भी अपने आप को लटका सकता है। आ रही है बात समझ में? तो ये आप लोग यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है। ये जो सीबीआई की इंक्वायरी है, ये 1 मिनट सुन तो लीजिए ना। इतनी जल्दी क्या है गोरी साजन के घर जाने की? सखियों के संग बैठ जरा, कुछ बातें हैं समझाने की। सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। आप डरते क्यों हैं मुझसे? मैं आपके विरोध में नहीं बोल रहा। मैं जानता हूं, जो मैंने देखा है, जो मैंने अनुभव किया है, वो बता रहा हूं। ये गाने मत गाइए यहाँ पे ठुमके वाले। बी सीरियस, वी आर टॉकिंग अबाउट, हम किसी की जिंदगी की बात कर रहे हैं। ये नचनिया गाने वाले ठुमके वाले गाने मत गाइए। मिनट के लिए सीरियसली बात कर लीजिए। आधे मिनट के लिए मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए। मैं जानता हूँ आप नहीं, हाथ मत जोड़िए, आप बोलिए 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 नासिर साहब बोलिए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि अभी तक किसी को नहीं पता, तो आप कैसे बीच में बोल सकती हैं? जब सीबीआई आ गई है, बड़े बड़े वरिष्ठ यहाँ पे डॉक्टर एक्सपर्ट बोल रहे हैं, तो आप अपना एक्सपर्ट जैसे आप बोल देते हो कि हत्या हुई है, जैसे आप बोल देते हो कि हत्या हुई है, आप कैसे बोल देते हो कि हत्या हुई है? मेरे बोलने से डरती क्यों है आप? मैं तो आम आदमी हूँ। आपसे कोई नहीं डरता नासिर साहब, आपसे कोई नहीं डरता नासिर साहब। आप बेतुकी बातें करते हैं, बीच में बोलना पड़ता है। मैं माफी के साथ बोल रही हूँ कि मुझे बीच में बोलना पड़ता है, क्योंकि आप बहुत बेतुकी बातें करते हैं, डिरेल कर देते हैं आप पूरी डिबेट को, इसलिए बीच में बोलना पड़ता है। मैं माफी भी मांग रही हूँ नासिर साहब, माफी भी मांग रही हूँ। हमेशा मेरे बीच में बोलती हैं, आप मेरे से नफरत करती हैं, तो बोल दीजिए टीवी पे कि मैं तुमसे नफरत करती हूँ, इसीलिए बोलती हूँ। माय गॉड नासिर साहब, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, मैं आपसे क्यों नफरत करूंगी? आपने मेरा क्या बिगाड़ा है? ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, इतना दिल पे मत लीजिए नासिर साहब। एक ठंडा ग्लास पानी का पियो आप, आइस डाल के ठंडा ग्लास पानी का पियो आप। पता नहीं क्या खा के आप आते हैं नासिर साहब डिबेट में, कुछ भी बोलते हैं आप, कुछ भी बोलते हैं आप। मुझे बोल रहे हो कि मुझे जुबान पे लगाम देनी है, आपकी नहीं है। बस कीजिए, बस कीजिए। डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा, डॉक्टर नेहा प्लीज, बहुत सीरियस इशू है। डॉक्टर नेहा, जो सवाल ममता काले उठा रही थी और शुरू में जब नासिर साहब सीरियसली बात कर रहे थे, उन सवालों पर आपका क्या जवाब होगा जो जबान को लेकर और सोशल मीडिया पर हमने? आकाशदीप जी इसके बाद फौरन आऊंगी सर, माफी के साथ, जल्दी से। डॉक्टर नेहा मैम, जहां तक रही टंग प्रोट्रूशन की बात, हाँ, तो ये हैंगिंग में भी होता है, स्ट्रैंगुलेशन में भी होता है, जरूरी नहीं है कि हो भी, एब्सेंट भी होती है। कोई भी जो फाइंडिंग है एस्फिक्सियल डेथ में, वो एग्जैक्ट हॉलमार्क नहीं होती, तो ये वेरी करती है डेथ टू डेथ, कितना टाइम लगा, कैसा था, पर्सन टू पर्सन। तो हमें हर अपीयरेंस और ये वेरी करती है केस टू केस में। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर जुबान बाहर नहीं है तो उनको स्ट्रैंगुलेशन ही किया होगा या हैंगिंग ही किया होगा। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फाइंडिंग, ठीक है। तो हम ऐसे जी ठीक है। मैं बस 3 फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हमने बुलाए हैं और एक तो एम्स में ही प्रोफेसर है। आ रही हूँ नासिर साहब, एक सेकंड। ममता जी तुरंत आ रही हूँ, ठीक है? ममता जी अपनी बात कह लीजिए, बट एक काउंटर पॉइंट है उनका। आप तीनों से मैं गुजारिश करूंगी कि अगर एक ओपिनियन आप रफली, मुझे पता है बहुत मुश्किल है आपके लिए, लेकिन रफली जितनी भी जानकारी है पब्लिक डोमेन में उस पर रफली एक ओपिनियन बनाना हो तो आप क्या बोलेंगे, ये सोच के रखेगा। जल्दी से ममता जी अपनी बात बोलिए, फिर आकाशदीप जी के पास भी जाना। नहीं जी अंजना जी, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही थी, आपके पास बहुत ही बुद्धिजीवी पैनल है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी हैं, ये पूछना चाह रही थी कि उसमें ये भी बोला गया है कि उसके शरीर में कोई, सुशांत के शरीर में कोई जहर नहीं मिला है, यानी कि इससे ये बात भी साफ हो जाती है कि जहर नहीं है और नशीले पदार्थ भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था, ना कोई नशा था, कोई ड्रग्स के ट्रेस भी नहीं थे, जहर भी नहीं थे। अगर ऐसा है तो इसका मतलब एक बात तो साफ हो जाती है अंजना कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी नहीं थे, वो ड्रग्स नहीं करते थे, जो रिया ने क्लेम किया था कि जब उन्होंने घर छोड़ा था तो ड्रग्स भरी पड़ी थी घर में और सुशांत लगातार ड्रग्स कर रहे थे और उसी इन्फ्लुएंस में वो मरे हैं। तो मेरा ये मानना है, मैं ऐसा मानती हूं कि अगर वो भी नहीं निकला तो ड्रग्स भी नहीं निकली होंगी। यानी एक चीज सिरे से खारिज हो गई है कि सुशांत को जो बदनाम किया जा रहा है कि वो लड़का ड्रग्स लेता था, वो ड्रगी था, मरने से पहले भी उसने ड्रग्स करी थी, दैट मींस वो ड्रग्स नहीं लेता था। ये लोग झूठ बोल रहे हैं, उसकी हत्या हुई है। अब ये जानना है कि क्या साजिश थी और कौन लोग इसके पीछे। आकाशदीप जी जल्दी से इस पर रिस्पॉन्स। नासिर साहब इसके बाद आ रहे। अब नासिर साहब बोल लीजिए, लंबी लंबी सांसें लेना बंद कीजिए, बोल दीजिए।
लंबी सांसें लेनी पड़ती है ना, मुझको मेरे लिए मुश्किल कर देते हैं जीना ये लोग, तो मुझे सांस लेनी। सुनिए, मुझे अभी तक नहीं मालूम और किसी को इस वक्त, ना आपको अंजना, ना मिस काले को, ना कोई और, जो बड़े बड़े वरिष्ठ यहाँ पे डॉक्टर हैं वो भी नहीं कह रहे हैं कि ये मर्डर है या सुसाइड है। तो मैं ये अभी तक नहीं कह रहा, ना मैं चाहता हूँ कोई और इस बात को कहे नहीं ऐसे हुआ है। हाँ, अगर मर्डर हुआ है, मेरा एक दोस्त था, उसने खुदकुशी की थी वहां पे साउथ इंडिया में बेंगलोर के पास। उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो जो है पेड़ से लटक रहा था, उसकी जबान बाहर थी। जरूरी नहीं है जबान बाहर हो, लेकिन मुझे ये बात याद है अच्छी तरह, इसीलिए मैंने आपको एक अपना कंट्रीब्यूशन के तौर पे यहाँ के डॉक्टर्स को बोल दिया कि ये मेरा अनुभव है जो कि असली है। ठीक है। दूसरी बात ये, जहां तक ड्रग्स का मामला है, ये दिखाना कि सुशांत जी नहीं लेते थे, ये लोगों ने कहा है, उनके जो आसपास के लोग थे, बॉडीगार्ड थे, जब वो धोनी की फिल्म भी कर रहे थे और बहुत सी चीजें, और सारा अली खान ने भी कहा है कि वहां पे उनके यहाँ जो भी पार्टी होती थी घूम घाम ने, बुराई नहीं है, बुराई ये है कि अंजाम खराब होता है ड्रग का। ड्रग लेने वाला, चलिए आपको इतना तो समझ में आ गया, तो फिर ये जो बात है, फिर कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, फिर मानसिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये मैंने बहुत देखा है, मैं 40 साल से देख रहा हूँ लोग, मतलब ये कि दारू लेकर बर्बाद हो जाते हैं। जब आप इतना कुछ देख रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है। अब अन्य मेहमानों के पास जाने का टाइम आया। देखिए, आज आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, आपका हमने पूरी बात सुनी, लेकिन नासिर साहब, काउंटर क्वेश्चन तो होगा ना? किसी ने नहीं किया, नहीं, आज अभी इस वाले जवाब में किसी ने नहीं किया। सर, आपको हैंडल करने के लिए तो एक पूरी टीम चाहिए 10 लोगों की। एक सवाल सुनिए, आप कह रहे हैं कि सबने कह दिया सुशांत ड्रग्स लेते थे, लेकिन मुझे ये बताइए ना सर, कि अगर सुशांत ड्रग्स लेते थे तो रकुल प्रीत और रिया को बात करने की क्या जरूरत थी ड्रग्स के बारे में? मैं उनके बारे में नहीं जानता, इस वक्त मैं सिर्फ सुशांत सिंह की बात कर रहा हूँ। बाकी लोग जो है एक्चुअली तमाशा हो रहा है ये। बिल्कुल, आपको सुशांत की बदनामी सूट करती है, कह रही हैं। सुशांत सिंह के देहांत का कारण ढूंढना है। आपको सुशांत की बदनामी सूट करती है। वो लड़का आज अपने बारे में बात करने के लिए नहीं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को एक बार दिखाइए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को दिखाइए। डॉक्टर रवि प्रकाश, डॉक्टर नेहा शर्मा और मिस्टर मानस मिश्रा, डॉक्टर मानस मिश्रा, एक बार दिखाइए। डॉक्टर रवि प्रकाश, आपके साथ शुरुआत करते हुए, मुझे पता है कि आप एक डिप्लोमेटिक आंसर देंगे, आप एम्स से भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी जितनी जानकारी है इस वक्त पब्लिक डोमेन में, किस तरफ इशारा करते हैं? अगर आपको उस पर कंक्लूसिव ओपिनियन देना होता तो आप क्या देते? डॉक्टर साहब। मैम, जैसे फोटोग्राफ्स और जो भी इंफॉर्मेशन हमको अवेलेबल हुई है जी, हम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है, जितने मेरे को साल हो गए, जैसे 12 साल हो गए, मैं 12 साल में वो फोटोग्राफ्स देख के ओपिनियन नहीं दे सकता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि शायद जनरल पीपल तो बहुत मुश्किल है कि वो इंटरप्रेट कर सके। हम लोग नहीं कर पा रहे तो वो कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? बिकॉज एक वो उस फील्ड में स्पेशलाइज भी नहीं है। तो स्पेशलाइज होने के बाद भी हम बता रहे हैं कि जो कंक्लूसिव है, मतलब जो बता रहे हैं कि हम लोग ओपिनियन नहीं दे पा रहे, दिस इज व्हाट वी आर सेइंग क्लियरली। विदाउट मतलब फोटोग्राफ देख के और कुछ इंफॉर्मेशन लेके हम लोग नहीं कर सकते। जैसे हम लोग रूटीनली ऑटोप्सी करते हैं, तो रूटीनली ऑटोप्सी में हम लोग बॉडी देखते हैं, तो बॉडी देखने के बाद हम लोग पूरा कंक्लूसिव दे सकते हैं अपनी इंटरप्रिटेशन। दूसरा, जो लिक्विड बात हुई थी कि इतनी जल्दी कैसे हो सकता है लिक्विड एम्प्टिंग टाइम, लिक्विड जो है 15 से 20 मिनट में पच जाता है, पेट से चला जाता है, ठीक है। दूसरा, टंग का जो बात हुआ था, टंग हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता पोर्ट्रूड, इट्स वेरी उस टाइम ऑफ क्या था। और तीसरी बात थी टाइम ऑफ डेथ। टाइम ऑफ डेथ नहीं, टाइम सिंस डेथ बोलते हैं। वो जो टाइम सिंस डेथ है, हम लोग जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट लिखते हैं जिसमें राइगर मोर्टिस आता है, हाइपोसिस आता है, उससे अपने आप इंटरप्रिट होता है। अगर पुलिस इंटरप्रिट नहीं कर पाती है तो दे वांट सब्सिक्वेंट रिपोर्ट, और हम सब्सिक्वेंट रिपोर्ट में क्लियरली मेंशन कर देते हैं वो सब। और एक आंख बंद होने का मतलब? मैम, वो तो मैं बताया कि हैंगिंग में, जो ये हैंगिंग में यूजुअली होता है, जिस तरफ से नॉट होती है उस तरफ की आंख खुली रहती है। हाँ, तो ये सुसाइड की तरफ इशारा करता है? मैम, इसके बारे में तो मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ बस। ठीक है, डॉक्टर नेहा शर्मा। जी मैम, कंक्लूसिवली आपको क्या समझ में आता है? जी मैम, पहले तो फोटोग्राफ की ऑथेंटिसिटी, जो मैंने तो पब्लिक डोमेन में फोटोग्राफ देखी, तो मुझे नहीं मालूम वो मॉफ्ड है नहीं है कैसे हैं,
तो सिर्फ उस फोटोग्राफ के बेसिस पे डिफरेंशिएट करना कि ये सुसाइड है या होमिसाइड हमारे लिए और मुश्किल हो जाता है। और इन केस ये सही फोटोग्राफ्स भी हैं तो भी ये मल्टी एंगल होनी चाहिए। हमें साइड से, इधर से, उधर से क्या मटेरियल यूज हुआ, क्या हाइट थी, तो ये मल्टी फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं कि हम अपना देंगे। और इन केस जैसे ऑटोप्सी नहीं हुई है तो उसमें जो अवेलेबल डेटा है हमारे पास, जो अवेलेबल एविडेंसेस हैं, उनको कोलैबोरेट करके एक ओपिनियन क्या लग बनेगा। रहा है, चूंकि एक आंख बंद है और टंग का भी जो पोजीशन सबने देखा है, आपको ये किस तरफ इशारा करता लग रहा है? मैम टंग तो लाइगेचर स्ट्रैंगुलेशन में भी बाहर आ जाती है, हैंगिंग में भी आ जाती है और नहीं भी आती। चेहरा बहुत कंजेस्टेड होता है, जो स्ट्रैंगुलेशन केसेस होते हैं जब उनका गला दबाया जाता है तो बहुत ही एक डिफरेंशिएटिंग फाइंडिंग होती है चेहरे, गर्दन और नीचे की बॉडी में। सो वो हमारे पास पिक्चर नहीं है क्योंकि हमने तो जो फोटोग्राफ जो अवेलेबल है पब्लिक डोमेन में वही देखा, उसमें तो ही डिसीज इज क्लोज, तो हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे। तो सिर्फ एक आध फोटो के बेसिस पे और ठीक है, कम इंफॉर्मेशन बेसिस पे हम नहीं कंक्लूड कर सकते। एक आंख बंद होने पे वो तो मैं आपको बता रही हूँ और मेरे सीनियर ने भी बताया कि वो एंटीमॉर्टम हैंगिंग का इंडिकेशन है। ठीक है, सुसाइड में। जी मानस मिश्रा साहब, जल्दी से सर। मैं कहना चाहूंगा कि बार बार ये बात कही जा रही है कि फोटोग्राफ के बेसिस पे हम ये नहीं कर सकते। मेरा ऐसा मानना है कि मैं भी काफी टाइम से 12-13 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फॉरेंसिक में फोटोग्राफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इस केस में फोटोग्राफी नहीं की गई, वीडियोग्राफी नहीं की गई, जो अपने आप में एक जो प्राइम एविडेंस हो सकती थी, लटकते हुए शव का फोटो नहीं है। दूसरी बात जो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है, पेशियल हेमरेजेस के बारे में लिखा है, लेकिन पेशियल हेमरेजेस एस्फिक्सिया में होते हैं, एस्फिक्सिया ड्यू टू हैंगिंग में भी होते हैं, स्ट्रैंगुलेशन में भी होते हैं। इस चीज को रूल आउट नहीं किया गया, वहां पे भी स्ट्रैंगुलेशन को रूल आउट नहीं किया गया। साथ ही साथ जो हायोइड बोन का कोई एक्सरे नहीं है हमारे पास और भी चीजें हैं, जैसे कि उसमें लिखा गया है, जो लाइगेचर मार्क की बात हो रही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो बैंड जैसा हमें दिख रहा है उसमें भी जो फॉर्म हो रहा है वो एक कपड़े के थ्रू नहीं किया जा सकता, बिकॉज कपड़ा जब होता है तो वो ट्विस्ट होता है और जो एजेस होंगी वो रफ एजेस बनेंगी। सुशांत के केस में वो बिल्कुल स्मूथ तो आप कह रहे हैं मर्डर रूल आउट नहीं हो सकता, क्या आपकी रिपोर्ट ये होती कि मर्डर को रूल आउट नहीं किया जा सकता है? कहीं ना कहीं साबित होती है कि ड्रग और पॉइजन का कोई रोल नहीं है सुशांत की केस के साथ। ये सिर्फ कंफ्यूज करने वाली बातें हैं सारी। मैं फिर कहूंगा कि जो स्ट्रैंगुलेशन और सुसाइड वाली बात है, हम वापस घूम के वहीं आएंगे, और जो रिलैप्सेस हुए तो यहाँ पे सीबीआई का मेन जो रोल है वो यही है कि उस चीज को क्लियर आउट, क्योंकि इतने लैप्सेस किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शुरू से लेके एंड तक लैप्सेस ही लैप्सेस। जितने एक्सपर्ट्स हैं आकाशदीप जी, वो यही बता रहे हैं कि लैप्सेस बहुत सारे हैं। आज ऐसी स्थिति है कि सब कुछ साफ ही नहीं है कंक्लूसिव रिपोर्ट तक पहुंचने के लिए। ऑटोप्सी को लेकर सवाल है, जो पिक्चर्स है, वीडियोग्राफी नहीं की गई, कौन जिम्मेदार है आकाशदीप जी इसके लिए? अंजना, सब लोग अपनी राय दे रहे थे और मैं समझ रहा हूँ उनकी फीलिंग्स क्या है, पर हम उस राह पे जा रहे हैं जिससे हम गुजर गए थे। यही सारी चीजों की वजह से हमें लगा था कि सीबीआई को आना चाहिए, क्योंकि हमको एक क्लियर कट सुसाइड नहीं दिख रहा था। अब जब सीबीआई इस मामले की तह तक चली गई है, एम्स जुड़ गई है, मैं ईडी और एनसीबी की बात नहीं कर रहा, वो तो खैर सब हो ही रहा है, बट मेनली सीबीआई और एम्स इस बात में अब वापस आ चुके हैं। तो मुझे लगता है सीबीआई से ऊपर अब हमारे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन बची नहीं, हमें वेट करना चाहिए। हर कोई बता रहा है लाइगेचर मार्क, ये हम 3 महीनों में डिस्कस कर चुके हैं। हमें लगे ये ऑड चीजें, इसीलिए तो सीबीआई की मांग की। सीबीआई ने भी डिसाइड किया कि चलो, गवर्नमेंट ने कहा सीबीआई को आने दो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब हम सीबीआई को क्या बता रहे हैं कि लाइगेचर मार्क ऐसे नहीं होता, टंग ऐसे नहीं होता? क्या उनको नहीं पता? क्या वो एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं ले रहे? हमको वेट करना चाहिए एम्स और सीबीआई की कंबाइंड एनालिसिस और रिपोर्ट का। आई थिंक उससे हम बोले, कोई ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर बोल रहे हैं तो चलो ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर की मान लेते हैं। हमें अपने सिस्टम्स, 1 मिनट ममता जी, हमें अपने सिस्टम्स पे भरोसा रखना चाहिए। उनकी रिपोर्ट आउट नहीं हुई है जिसका हम खंडन करें या एक्सेप्ट करें, तो हम स्पेकुलेट करने के बजाय वेट करें, क्योंकि हमारे पास अंजना सीबीआई से ऊपर, एम्स से ऊपर अब कोई बचा नहीं है। ममता काले, ठीक है, वैलिड पॉइंट है, जवाब सुनिए ममता काले। वो कह रहे हैं कि इससे ऊपर कुछ है नहीं, सब ट्राई कर लिया।
इसके बाद आ रही हूं। हाँ जी, नहीं बिल्कुल 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 इसके ऊपर कुछ नहीं है अंजना जी। और ये सीबीआई की जो मांग है वो आकाश जी ने नहीं करी थी, हम तमाम लोगों ने ही करी थी। और सीबीआई पर, एम्स पर हमको पूरा भरोसा है। विकास जी जो सुशांत, कैन आई फिनिश? नहीं आकाश जी अब आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज अब मेरे को बोलने दीजिए ना। आप अपने बीच में यू डोंट लेट एनीबॉडी स्पीक जब आप बोल रहे होते हैं, और आप हनुमान जी की तरह हर एक के बीच में कूद के आ जाते हैं। आपको क्या परेशानी? आकाश जी बोलने दीजिए ना। आकाश जी थोड़ा सा शांति रखिए। आकाश जी थोड़ा शांति रखिए। ये फासिस्ट सरकार जहां पर है, मुझे पता है आप वहीं रहते हैं, वहां का फासिज्म मत दिखाइए, मुझे नहीं देखना है ये। प्लीज आकाश जी प्लीज शांति रखिए। टेक अ चिल पिल आकाश जी, टेक अ चिल पिल एंड हियर मी आउट। सच सुनने की ताकत रखिए। एनीवेज अंजना देखिए विकास जी जो सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने बहुत साफ शब्दों में अपनी पीसी में यह बोला था कि हमें सीबीआई पर भरोसा है, लेकिन उन्होंने केवल समय की बात करी थी। हम सबको भी सीबीआई पर भरोसा है, समय की बात करी थी जो लाजमी सी बात है। और हम भी जानते हैं कि सीबीआई और एम्स सारी चीजें लेकर के निकाल करके आएगी, लेकिन हाँ जो चीजें बात की जा रही हैं वो कूपर पर प्रश्न लगाए जा रहे हैं, वो वहां की पुलिस और वहां की सरकार पर प्रश्न लगाए जा रहे हैं। आकाश जी 67 दिन तक इंक्वेस्ट इंक्वायरी के नाम पे जो तमाशा वहां पर चला है ना, कि सारे के सारे जितने भी वहां पर जितने भी सारे एविडेंसेस थे उनको ध्वस्त कर दिया गया है। इसीलिए सीबीआई के लिए ये केस केक वॉक नहीं है, इसीलिए डिफिकल्टी हो रही है, और इसीलिए क्योंकि वहां पर खाकी और खादी का खेल चल रहा था, ये डिफिकल्ट हो रखा है। इसलिए आप इस तरीके की बातें ना किया करें। आकाश जी प्लीज। अंजना मैं इनका आंसर जल्दी से आकाश जी, और उसके बाद से गौरव जी। हाँ जी ये जो कूपर हॉस्पिटल कह रही है, फिर वही बात कह रही है। क्या आप ये समझती है अंजना जी के सीबीआई को ये सब नहीं पता? क्या सीबीआई को बोलना पड़ता है? क्यों नहीं बोलेंगे? जो गलत हुआ है वहां पर वो नहीं बात की जाएगी। कैसे टाइम ऑफ डेथ नहीं है ऑटोप्सी में? कौन सी ऐसी ऑटोप्सी होती है जिसमें टाइम ऑफ डेथ नहीं है? आप बताइए मुझे। अगर उसमें जहर नहीं निकला है तो फिर ड्रग्स भी नहीं निकली है, तो फिर कैसे बोला जा रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत ड्रगी था? कैसे बोला जा रहा है? कैसे 15 मिनट में आकर के ये बोला गया कि सुशांत ने आत्महत्या करी थी? क्यों इन प्रश्नों को हम ना उठाएं? ये प्रश्न उठाते तो बड़ी मिर्ची लगती है आप लोगों को, बड़ा खराब लगता है आप लोगों को, क्योंकि सच्चाई व्यक्त की जाती है। आप सुनते हैं, ये सुनते हैं आकाश जी, आप सुनते हो किसी की बात? सच सुनने की आप लोगों में ताकत ही नहीं है, सच सुनने की आप लोगों में क्षमता ही नहीं है। आकाश जी परेशानी यही है, मुझे समझ में नहीं आता आप ये नारकोटिक्स वाले इलीगल एक्टिविटी वाले गैंग के साथ क्यों खड़े हो? आप क्यों नहीं सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाना चाहते हो? क्या परेशानी है आपको? क्यों नहीं सुशांत सिंह के 74 वर्ष के पिता के साथ आप लोग खड़े होते हो जाइए ना, बड़ी आत्म शांति मिलेगी। आकाश जी, गौरव जी, जो आकाशदीप जी कह रहे हैं, आप सच के साथ सहमत हो ही नहीं सकते। आ रही हूँ नासिर साहब, आ रही हूँ। गौरव जी और गणेश दोनों रिस्पॉन्ड करेंगे आकाशदीप जी आपकी बात का। गौरव जी देखिए अंजना जी, सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो है वो पूरी चर्चा में हमें दर्शकों को बताना चाहिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो विवेचना का एक पहलू है, वो पूरी विवेचना नहीं है। मैं आपको अपने तजुर्बे से तमाम ऐसे केस बता सकता हूं जहां पे पोस्टमार्टम रिपोर्ट इनकंक्लूसिव रही, लेकिन और सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की वजह से जो आरोपी थे वो दोष सिद्ध हुआ और उनको सजा हुई। इसलिए सीबीआई अपना काम कर रही है, करने देना चाहिए। दूसरी बात, ये बिल्कुल सही चीज है, शक के घेरे में मुंबई पुलिस क्यों आई? क्योंकि 65 दिन तक एफआईआर नहीं हुई, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे टाइम नहीं इंगित था, क्योंकि होम मिनिस्टर महाराष्ट्र ने निकल के कहा ये सुसाइड केस है। जब बड़े पदों में बैठते हैं तो जिम्मेदारी होती है जो आप बोले बड़े जिम्मेदारी से बोले। और अंत में एक बात कह दूं, ये केस ऐसा है और आकाशदीप जी मानेंगे, इसमें कुछ बड़ी शक्तियां भी पीछे से काम कर रही हैं जो भ्रम फैला रही हैं। लेकिन ये बड़ी शक्तियां जो काम कर रही हैं इनको एक्सपोज करने का भी तो काम। गणेश सिर्फ एक लाइन, ब्रेक का टाइम हो गया। गणेश जल्दी से, सीबीआई भी देरी कर रही है ना, जिसकी वजह से वहीं पर आकर बहस अटक रही है। गणेश हमें 15 दिन से 10 दिन से सीबीआई का अपडेट नहीं आ रहा था, इसीलिए जनता सबको देख रही है, बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, सीबीआई को भी देख रही है, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को देख रही है, बॉलीवुड को भी देख रही है। हमने एम्स ने अपना
अपनी रिपोर्ट दे दी है, सीबीआई आखिर जांच की सच्चाई कब लाएगी सामने? इसी में देरी पर सवाल परिवार भी खड़े कर रहा है और सवाल दूसरी तरफ से भी। इसी पर आप देख रहे थे आज हल्ला बोल में चर्चा। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना